स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, या हिंदी में उसे शिक्षण शास्त्र भी बोला जाता है। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप जो भी लोग बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं भविष्य में, या बैठना चाहते हैं सीटेट वगैरह एस्टेट में, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। उससे पहले वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको मैथ लर्नर्स लिखा हुआ मिलेगा, और सब्सक्राइब बटन दबा के वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और वीडियो अगर अच्छा लगे देखने में तो उसे लाइक भी कर दें, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो भी लोग डिसलाइक करेंगे वो कारण ज़रूर बताएंगे, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस बात को सुधार सकें, ताकि आपका डिसलाइक ना मिले। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो सर्वे यूट्यूब का रहता है उसमें क्या है कि आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन नॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब इतना 26.5% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। बाकी बात इतने लोग जो हैं विदाउट सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं वीडियो के माध्यम से, और आज का सब्जेक्ट होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये आपको हमारे स्क्रीन पे टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ कि संख्या को गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, जो कि यह दिव्यांगता वगैरह जो दिया हुआ है, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं। तो आप जाके उसे देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है गलत पढ़ने वाले बच्चों में, यानी कि पढ़ने में कठिनाइयाँ हैं, गलत पढ़ते हैं। तो गलत यानी कि पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसे हम डिसलेक्सिया की श्रेणी में रखते हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो ख हो जाएगा, डिसलेक्सिया। और ये डिसकैलकुलिया जो दिया हुआ है, इसका मतलब होता है गणन संबंधी, यानी गणितीय मैथमेटिकल जब त्रुटि होने लगती है बच्चों में, तो उसे डिसकैलकुलिया की श्रेणी में रखा जाता है। डिसग्राफिया और भी बहुत सारे जो त्रुटि होते हैं बच्चों में, लर्नर्स में, तो वो आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, संख्या को गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है, तो वो डिसलेक्सिया होती है। और इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना नीचे देख सकते हैं, इसकी इंग्लिश भी लिखी हुई है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। अ चाइल्ड हु रीड्स द नंबर्स रॉन्गली हैज़ द फॉलोइंग लर्निंग डिसएबिलिटी, यानी रीडिंग से संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको डिसलेक्सिया की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहेंगे या चाहते हैं। क्योंकि आप टीचर हैं और आप चाहेंगे कि आपकी जो शिक्षण प्रणाली है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो और इफ़ेक्टिव से इफ़ेक्टिव बनता जाए, प्रभावशाली बनता जाए। यानी कि व्हाई डू यू वांट टू मेक योर टीचिंग इफ़ेक्टिव, क्या क्यों बनाना चाहते हैं। तो इसका जो सबसे जो सटीक आंसर होगा, हम देखिए सीधे सटीक आंसर की बात करेंगे, आप अदर ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसमें सटीक जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ख नंबर, जिससे आप अपने पेशे के प्रति न्याय कर सकें। क्योंकि आप एक टीचर हैं और टीचर होने के प्रति आपको पूर्णतः अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, सो दैट यू कैन डू जस्टिस टू योर प्रोफेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए विषय या पाठ को विकसित करने के लिए शिक्षक को डैश होना चाहिए। देखिए, नए विषय या कोई भी पाठ को और भी विकसित करना है तो उसके लिए, यानी कि डेवलपिंग मोड में लाना है, तो क्या करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। तो वो आपको विषय का विहंगावलोकन
करना चाहिए, क्योंकि आप किसी विषय और पाठ को विकसित तभी कर पाएंगे जब उस विषय का आप विहंगावलोकन, मतलब हो गया सनसनी निगाहें से पूरी चैप्टर, पूरे बुक, पूरे विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तभी आप उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, यानी उसका विकास, विषय का या पाठ का विकास आप कर पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में आपको पूर्णतः नॉलेज होना जरूरी है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क नंबर विषय का विहंगावलोकन आपको होना चाहिए। और ये इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इन डेवलपिंग अ न्यू टॉपिक और अ लेसन द टीचर शुड अवेयर विद और बिगिन विद। तो वही हो जाएगा एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में एक सनसनी निगाह, पूरे ओवरव्यू आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या कमी है, तभी तो आप उसका विकास कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किसने कहा था सभी बच्चे अपनी बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं? देखिए, ये कहने वाले बाल मनोवैज्ञानिक थे, जो थे आपको पियाजे, यानी कि हु सेड ऑल चिल्ड्रंस गो थ्रू अ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक स्टेजेस इन देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये पियाजे बोले थे। तो आपका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, अधिगम के शारीरिक कारक, अधिगम के शारीरिक कारक कौन से हैं? तो शारीरिक कारक हैं, और ये जितने भी हैं ये सारे फीलिंग्स हैं आपके, ठीक है। और परिपक्वता जो है, परिपक्वता अधिगम के शारीरिक कारक हैं। जैसे कि अधिगम होता है तो आप में क्या आता है? मैच्योरिटी आता है। कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो आप में मैच्योरिटी ऑलरेडी आता है, यानी कि परिपक्वता आता है। तो यही जो है अधिगम के शारीरिक कारक हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का डैश से सहमति होना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का डैश से सहमति होना चाहिए। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है, आप इसे चारों ऑप्शन देख सकते हैं, और इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि छात्रों की रुचि। देखिए, छात्र इंटरेस्टेड होंगे पाठ्यक्रम में, तभी क्या होगा? पाठ्यक्रम का स्वरूप जो ऐसा बनाना चाहिए जिसमें छात्र क्या हो? इंटरेस्टेड हो, रुचि लें। प्रयोजन मतलब होता है लक्ष्य, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि एक लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए, उसका कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा स्वरूप होना चाहिए, ठीक है। और एक उद्देश्य होता है, यानी कि वो जो पाठ आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसका पर्पस क्या है। तो यही आपका सही आंसर ख हो जाएगा। और इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं, हो जाएगा द गोल, पर्पस एंड इंटरेस्टेड ऑफ द स्टूडेंट। तो आपका यही बी नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा, द स्कूल करिकुलम शुड प्लान टू एग्री विद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने, यहाँ देखिए, प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? तो देखिए, आपका क में जो दिया हुआ है, शिक्षक प्रश्न को 2 बार या इससे अधिक बोलें ताकि सभी छात्र सुन सकें। बिल्कुल, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे छात्र रहते हैं, हो सकता है एक बार बोलने के बाद बहुत सारे छात्र जो पीछे बैठे होंगे या इधर उधर हो सकता है वो भटक गए हों, तो दोबारा बोलने पर वो भी प्रश्न को सुन लेंगे, तो दोबारा बोलना उचित माना जाएगा शिक्षक होने के नाते। यह बेहतर होगा कि 2 संबंधित प्रश्नों को एक साथ ही मिलाकर पूछा जाए। अगर 2 प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो क्यों मैं अलग अलग पूछूं? एक साथ अगर उसे कोरिलेट करके एक साथ मिला के अगर पूछ लेते हैं प्रश्न को, तो समय भी बचेगा और बच्चे प्रश्न को भी सीख जाएंगे। प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दिया जाए। बिल्कुल, प्रश्न जब आप पूछते हैं तो छात्र को थोड़ा मौका दें ताकि वो आंसर को कुछ देर सोचें, और उन्हें अगर आंसर आता हो तो वो आंसर आपको बता दें। तो ये 3 के 3 ऑप्शन सही हैं, जिसके कारण आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑल ऑफ द एबव, और ये इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम है। विद्यालय शिक्षण का जो मूल्यांकन होता है, यानी कि इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन जो होता है, उसका चुनौतीपूर्ण आयाम जो है वो क्या है? तो वो देखिए, वो जो है आप सोच सकते हैं कि इसमें 4 ऑप्शंस में कौन सा सही होगा, लेकिन मैं सही आंसर बताता हूँ। ये ख नंबर जो है, प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच, यानी जजिंग एडिक्वेसी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि आप के स्टूडेंट जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी पर्याप्तता की जांच करना ही सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण आयाम होती है विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन में। तो आपका ख आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक या तब तक
परिणामों का ज्ञान ना हो, जब तक परिणामों का ज्ञान ना हो, व्यक्ति के सीखने में कोई उन्नति नहीं होती है। यह विचार किनका है? सबसे पहले तो इस सेंटेंस को समझ लीजिए कि जब तक परिणामों का ज्ञान नहीं हो, यानी कोई भी चीज़ आप लर्निंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, या कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जब परिणाम यानी कि अच्छा बुरा परिणाम आपको पता होता है कि ये चीज़ पढ़ेंगे तो हमारा ये होगा, ये विकास होगा, हम ये बन जाएंगे, हमें नौकरी हो जाएगी, हमें पैसे होगा। तो इन सारे परिणाम की जानकारी जब तक नहीं होगी तो सीखने में कोई उन्नति नहीं होती है। ये लगभग लगभग सच ही कहा गया है। तो ये किनके द्वारा कहा गया है, ये पूछा गया है। तो देखिए, ये जो बोले थे साइकोलॉजिस्ट थे थॉर्नडाइक, जिनके बारे में आप बीएड की कक्षा में पढ़ेंगे, जब बीएड में आपका एडमिशन हो जाएगा, या जो भी लोग बीएड कर रहे हैं वो जानते होंगे कि थॉर्नडाइक के बारे में बीएड में बहुत कुछ पढ़ना है। तो ये थॉर्नडाइक आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से कौन मानकीकृत प्राप्तांक नहीं है? मानकीकृत मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइप का जो है प्राप्तांक नहीं है, स्कोर नहीं है, वो पूछा गया है। तो वो ये इतना इम्पोर्टेंट आपके बीएड इंट्रांस के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन घ जो है इसका सही आंसर होगा स्टेन प्राप्तांक, यानी कि स्टेन प्राप्तांक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान। देखिए, शिक्षक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप छात्र का भी सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। तो प्राथमिक रूप से आएगा, शिक्षक के डैश से, कहाँ से आएगा? कोई शिक्षक अपने छात्र का सम्मान कर रहा है तो ऐसा एक्टिविटी, ऐसा गुण कहिए, ऐसा नेचर कहिए, शिक्षक में कहाँ से आएगा? तो शिक्षक में आएगा ऐसा गुण व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना से, यानी कि ऑप्शन गो आपका सही होगा। और इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं कि पर्सनल ऑनेस्टी एंड गुडविल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर शिक्षक क्या करना? अगर कोई विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न, यानी जो आप पाठ्यक्रम या पाठ्य टीचिंग कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं बच्चों के बीच, तो उससे रिलेटेड ही कोई प्रश्न अगर आपसे कोई पूछता है बच्चा, तब तो आप उसको ये नहीं कर सकते हैं कि क्लास के बाद बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा आपको। विषय से हट के पूछता है तो उसे आप सांत्वना दे सकते हैं कि पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बच्चे आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका सबसे सटीक आंसर होगा बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उत्तर देने का काम। उसे तत्क्षण आप अपना उत्तर दीजिए और संतुष्ट कीजिए। गिव ए स्ट्रेट आंसर टू सेटिस्फाई द चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी, उसके क्यूरियोसिटी को आपको शांत करना होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। देखिए, ये सारी बात, जितनी भी बात की गई है ऑप्शन ए, क, ख, ग में, ये सारे बिहेवियर बात है ना, बिहेवियर बात है, क्योंकि मानसिक संतुलन, ये आपका फीलिंग अटैचमेंट है, क्रोमोसोम हो गया, यादाश्त का कमजोर होना। लेकिन ये शारीरिक गठन जो है, इससे व्यवहार का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। शारीरिक गठन, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, तो इसका लेना आपके असामान्य व्यवहार से नहीं है। तो शरीर का गठन यानी कि बॉडी बिल्ड जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मूंछों वाली माता, देखिए ये सब भी पूछ सकता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मूंछों वाली माता के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये गीजू भाई हैं, जो बच्चों के लिए बाल कहानी वगैरह लिखते थे और बहुत ही बेस्ट टीचर माने जाते हैं अपने ज़माने के। तो गीजू भाई आपका आंसर हो जाएगा। आइए, ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे वो यहाँ देख सकते हैं गीजू भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है पोर्टफोलियो। सबसे पहले पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और आप आंसर खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। पोर्टफोलियो जो होता है वो किसी भी बच्चे में जो विकास का जो गति होता है, क्रमिक गति होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा धीरे धीरे विकास करता है, ग्रेजुअली विकास करता है। एकाएक एट रैंडम बच्चों में विकास नहीं होता है। अगर आपने भी अपने आँखों से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आसपास बच्चों को देखा होगा, तो वो धीरे धीरे उनका विकास होता है। चाहे वो चलना सीखते हैं तो एकाएक चलना या दौड़ना शुरू नहीं कर देते हैं, उनमें बहुत प्रक्रिया होती है इससे पहले।
तो यही जो बच्चे में जो क्रमिक विकास होता है, ग्रेजुअली विकास जो होता है, वही पोर्टफोलियो के तहत आता है। तो ये सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर बार इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ग दिख रहा होगा। इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति का पता चलता है, उनमें जो ग्रेजुअली प्रोग्रेस होता है उसका पता लगाया जाता है पोर्टफोलियो के द्वारा। एक चार्ट तैयार किया जाता है, चार्ट पेपर होता है जो बच्चों में कैसे कैसे विकास हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दिस शोज द ग्रेजुअल प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नैदानिक परीक्षण बनाने की आवश्यकता है। तो नैदानिक परीक्षण, जैसा कि आपको लग रहा है कि नैदानिक परीक्षण, नैदान यानी कि निदान करना, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ये शब्द से ही आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा घ नंबर में, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। तो नैदानिक परीक्षण जो किया जाता है वो किया जाता है टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट। और इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए क्या आवश्यक है। शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए, उनका जो प्रोफेशन होता है टीचर का, यानी कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। तो उनका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, पेशेवर विकास होता है, जो कि शिक्षक हैं, तो उनका पेशा क्या है, शिक्षण करना। तो ये कैसे होता है, तो ये देखिए, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा बिल्कुल सही है, और सतत शिक्षा भी सही है, और विचार गोष्ठियाँ भी सही है। तो ओवरऑल जो 3 ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं वे सारे आपके सही होंगे, यानी कि इनमें से सभी सही होंगे आपके आंसर। इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, तो ये आपका हो जाएगा इन सर्विस, टीचर एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड सेमिनार्स, यानी कि ऑल ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि बाल अपराधियों का कृत्य। बाल अपराधी यानी कि जो बच्चे जो अपराध कर देते हैं, और ख़ास करके यहाँ स्टूडेंट के बारे में पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनमें से कुछ बाल अपराधी भी होते हैं। तो उनका जो कृत्य यानी उनका जो वर्क होता है, उनका एक्ट जो होता है वो क्या होता है, कैसे उनको आप अपराधी मानिएगा। तो उनका जो एक्ट होता है, उन्हें अपराधी मानने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो विद्यालय की सामग्रियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि विद्यालय में बाग बगीचा, पौधों को उखाड़ देना, टहनी तोड़ देना, बेंच डेस्क को तोड़ देना, इस टाइप के उदंड छात्र होते हैं जिन्हें बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। विद्यालय के प्रति अरुचि ले रहे हैं, गृह कार्य ना करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग ना लेना, ये सब उन्हें अपराधी छवि यानी अपराधी नहीं बना सकता। लेकिन विद्यालय की जो सामग्री है, विद्यालय की जो संपत्ति है, उन्हें अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। इसलिए जो भी बच्चे हैं विद्यालय जाएं या कॉलेज जाएं तो ऐसा अपराध नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टू डैमेज स्कूल्स मटेरियल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। देखिए, विद्यालय में जो शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है। विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन इसलिए दिया जाता है कि शैक्षिक निर्देशन के तहत, शैक्षिक निर्देशन की सहायता से बच्चे अपने भविष्य, अपने करियर के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। उनको क्या करना चाहिए, कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, तो ये सारी जानकारी उनको शैक्षिक निर्देशन में दिया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क जो है, विद्यार्थियों के विषय चयन में सहायता हेतु टू हेल्प स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट सेलेक्शन, क्योंकि वो अच्छे विषय या उनका जो भी विषय करियर से रिलेटेड होगा, उनका जो बनने की इच्छा है और इससे संबंधित वो विषय अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन क में, द स्कूल प्रोवाइडेड एजुकेशनल गाइडेंस, तो इसका आंसर होगा टू हेल्प स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट सिलेक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, देखिए कक्षा शिक्षण की सबसे जो उत्तम प्रणाली है, तो मैं अपने पिछले वीडियो, मेरा पिछला वीडियो भी आप देखिएगा तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये मेरे चैनल पे। तो कक्षा शिक्षण की जो उत्तम प्रणाली है वो क्या है, तो उसमें क्या होता है कि छात्र भी अपना उनका जो प्रॉब्लम है वो अपने टीचर से दूर करवावें, और टीचर भी छात्र से कुछ ऐसा प्रश्न पूछें जो उन्हें सोचने के लिए मजबूर, यानी कि टीचर और छात्र का सामंजस्य क्लास में होना चाहिए। तो इसमें देखिए प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, ये तो कक्षा
शिक्षण की उत्तम प्रणाली हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछे, सिर्फ अध्यापक ही अगर छात्र से प्रश्न पूछे तो ये भी सही नहीं है, वन वे एजुकेशन हो जाएगा। छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, बिल्कुल। देखिए, छात्र अपनी शंका का समाधान अगर टीचर से मिलकर करे तो ये सबसे उत्तम प्रणाली कक्षा शिक्षण की मानी जाएगी। अच्छा, अध्यापक एवं छात्र दोनों प्रश्न पूछे। देखिए, हाँ, यहाँ एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये भी आंसर, यही आंसर आपका सही होना चाहिए कि अध्यापक एवं छात्र दोनों प्रश्न पूछे, यानी कि अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछे और छात्र भी अपना प्रश्न, अपना शंका, अपना दिक्कत, अपना प्रॉब्लम जो है अध्यापक से पूछकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो यही मेरे विचार से ऑप्शन घ ही कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली हो सकती है। इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़र में क्या सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग कक्ष में दो विद्यार्थी बैठने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। देखिए, दो विद्यार्थी, और ये क्वेश्चन मेरे वीडियो में पहले भी हो चुका है, तो आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को जरूर याद होगा। तो वर्ग कक्ष में दो विद्यार्थी को बैठने के लिए अगर झगड़ा करें दो विद्यार्थी आपस में, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? तो इसका मैं तेज़ी से आंसर बोल देता हूँ। आपको दोनों में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर विद्यार्थी के सहारा देंगे, कमज़ोर विद्यार्थी का पक्ष ले लेंगे, यानी कि दया भाव दिखा देंगे, उन्हें अनसुना कर देंगे। अनसुना भी नहीं करना है, नहीं तो ये घटना बढ़ सकती है। हो सकता है कि वो कोई इवेंट, कोई घटना कर दे एक दूसरे के साथ। आप मजबूत विद्यार्थियों को डांटेंगे, ऐसा भी नहीं करना। आप दोनों के बीच समझौता करने की, यानी कि बीच का रास्ता आप निकालेंगे। यू विल ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज बोथ ऑफ देम। यही आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए तैयार की गई पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, माध्यमिक विद्यालय के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा मैच्योर हो चुके होते हैं और पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहते हैं। वो प्राइमरी लेवल के नहीं हैं जो बच्चे हैं। तो उनके लिए आप पाठ्यक्रम जो तैयार कीजिएगा, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? तो सार्थक होनी चाहिए, ठीक है। जीवन में लोचशीलता हो और उत्पादन उन्मुख होना चाहिए। ये सभी आंसर आपके सही होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा।